आलूदगी, 300 जहाँ पर जहर है आलूदगी। इससे बचना मोजिज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी। अजीज तुलबा, मौजूद साज़ इकराम और रिस्पेक्टेबल प्रिंसिपल साहब, अस्सलाम वालेकुम। अरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वसियाबका फतहिर वरुज्ज़ा फहजुर, और अपने लिबास को, अपने कपड़ों को पाक साफ रखें और गंदगी, आलूदगी, पोल्यूशन से दूर रहें। अजीज तुलबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान के माबैन जो कुछ भी तख्लीक किया है वो एक मुकर्रर शुदा पैमाने के तहत अपनी जगह, अपने मकाम और अपनी ओन लोकेशन पर मौजूद है और हरकत और मूवमेंट में लगातार चल रहा है। और अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसूद और एक मनफत के लिए पैदा किया। ज़मीन व आसमान का निज़ाम हो, निज़ाम शमसी हो, हैरत अंगेज़ी हो, सितारों के जुर्मट, कहकशान, चाँद और सितारों का, सैयारों का, सायों का बढ़ना कटना हो, या गर्दिशे लैलो नहार हो, पहाड़ हो, गार हो, समार हो, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, या हैवानात और मादनियात हो, दरिया, समुंदर, रुख बदलती हवाएं, शजर व हजर, ज़राए नक्ल हमल, अलगरज, निज़ाम कायनात का कोई भी अदना से अदना और बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ है, उन सब की तख्लीक और पैदाइश का सबब कोई ना कोई फ़ायदा और वो जो है वो सिर्फ इंसान को है। कुदरती निज़ाम के इस मजमूए का नाम माहौल है। अजीज़ तुलबा, आज हमारे माहौल को आलूदगी का सामना है। पोल्यूशन हर तरफ फैली हुई है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ने हमारे इस निज़ाम को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है और लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। हमारा दीन इस्लाम सफाई को निसफ ईमान करार देता है। गौर करें, अगर हम गुस्ल नहीं करते तो हमारे जिस्म को गंदा रखते हैं तो अपनी बीमारियां फैलती हैं, हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां आ जाती हैं। लिबास, कपड़े और यूनिफॉर्म को गंदा रखते हैं तो क्या होता है, मक्खियां घेर लेती हैं, बदबू आती है, दाग धब्बे पड़ जाते हैं। हाथ गंदे रखते हैं तो हमारे जो खुराक है, खाना पीना है, वो हमारे अंदर गंदगी के साथ मुंतकिल होता है। तो सेम इसी तरह अगर हम अपने माहौल को साफ सुथरा नहीं रखते, हमारी हवा, हमारी फिजा, पानी, ज़मीन सब आलूदगी का शिकार हो जाती है। तो हमने माहौल को, अपनी फिजा को इस कदर आलूदा और पोल्यूशन ज़्यादा कर दिया है कि ज़मीन का टेम्परेचर, दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अजीज तुलबा, गौर कीजिए कि आज हम अपने घर, स्कूल, गली मोहल्ले, गांव, शहर और मुल्क की सफाई से कतराते हैं तो हमारी गाड़ियां देखें, धुआं छोड़ती हैं, फिजा को आलूदा करती हैं। इसी तरह अगर हम गौर करें तो हमारी सनतें दिन रात गलाजत और अलैशों की पैदावार दे रही हैं, मगर हम इसमें कोई कबाहत और जुर्म नहीं समझते, मगर हम बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स को नज़रअंदाज करते हुए चले जा रहे हैं। हमने साफ सुथरी ज़मीन को बीमारियों की अमाजगाह बना लिया है, जिसका नतीजा है कि हमारी फसलें देखें, फसलों के फुजले हम जला रहे हैं, दरख्तों को ख़त्म कर रहे हैं, जिसका नतीजा हमारे सामने है कि हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दिन ब दिन हमारा पानी का खजाना कम हो रहा है और अल्लाह ताला की ये नेमत से हम आहिस्ता आहिस्ता महरूम होते जा रहे हैं। अगर अल्लाह की दी हुई इन अजीम नेमतों, इन खजानों की हम इसी तरह नाशुक्री करते रहे तो एक दिन इन्हें हम ज़ाया कर देंगे और एक दिन ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। हमें इन माहौलियाती आलूदगी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से बचते और सेहतमंद ज़िंदगी की बका के लिए दरख्त लगाने होंगे, अपने माहौल को साफ सुथरा रखना होगा, उन दरख्तों की हिफाजत करना होगी और हर तरफ सफाई और क्लीनलीनेस का एहतमाम करना होगा। आज की इस शऊर और आगाही का तकाजा यही है कि हम अपने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, जहाँ भी हम रहते हैं उसको साफ सुथरा और मेंटेन रखें। और सफाई निसफ ईमान है। कहीं भी सफाई की नाकस सूरत हाल नजर आए तो उसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। कहते हैं सफाई को रखो हमेशा अजीज, सफाई से बढ़कर नहीं है कोई चीज़। थैंक यू।